हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे मौसम महिला अन्ना मनी के बारे में। दोस्तों, आप लोग अपनी मोबाइल पर कभी कभार एक संदेश ज़रूर पढ़े या सुने होंगे कि आज घर से बाहर सावधानी के साथ निकलें, भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। या आप लोग यह सर्च करते होंगे कि अभी तापमान कितनी है या हवाओं की गति कितनी है, आसमान साफ रहेगा या छिटपुट बादल छाए रहेंगे, कुहासा या कोहरा के दौरान विजिबिलिटी कितनी दूर की होगी। कभी न कभी आप लोगों को इन सूचनाओं से सावका जरूर पड़ता होगा। आज हजारों जिंदगियां मौसम की पहले भविष्यवाणी करके बचा ली जाती हैं, या मौसम के आगे का हाल जानकर हम अपनी तैयारियों को उसी हिसाब से अंजाम देते हैं। लेकिन यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। इसके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत और विज्ञान तकनीकी की उपलब्धियां छिपी हुई हैं। आप लोगों में से कितने लोग भारत की मौसम महिला कहलाने वाली वैज्ञानिक अन्ना मनी के नाम से परिचित हैं? अन्ना मनी भारत की मौसम महिला कहलाती थीं। जानते हैं क्यों? इस उपनाम के पीछे उनके द्वारा किए गए कार्य हैं जो मौसम के पूर्वानुमान के लिए रामबाण सिद्ध हुए। केरल में जन्मी और पली बढ़ी अन्ना मनी के मौसम महिला के उपनाम से चर्चित होने की कहानी असाधारण है। जब मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने की व्यवस्था आज की तरह उन्नत नहीं थी और मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए उपग्रह आधारित तस्वीरों की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर पाना कोई साधारण बात नहीं थी। वैसे तो मौसम के पूर्वानुमान अन्ना मनी के पहले भी लगाए जाते थे, जब कोई मौसम विभाग नहीं हुआ करता था। लेकिन बिना किसी उपकरण के सहयोग के मौसम के मिजाज की जानकारी उतनी भरोसेमंद नहीं होती थी, और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मौसम के पूर्वानुमान की बहुत महत्ता थी। अब बात आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र मौसम विज्ञान में नए नए विकास की थी। अब देश स्वतंत्र हो गया था और विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऊंची छलांग लगाने की जरूरत थी। तब उस जरूरत को पूरा करने लायक लोगों की देश में बहुत बड़ी कमी थी। उस दौर में भारत की एक महिला के आगे आकर मौसम के सटीक भविष्यवाणी और अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सैकड़ों उपकरणों को बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह अन्ना मनी के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम ऐतिहासिक तो हैं ही। अन्ना मनी के जीवन और उपलब्धियों की कहानी कोई बहुत पीछे की कहानी नहीं है, फिर भी यह उस दौर की एक हकीकत ही है जब भारत एक नवोदित राष्ट्र था। बात भारत के स्वतंत्र होने के बाद की है, जब 1948 में अन्ना मनी लंदन से शिक्षा ग्रहण कर लौटीं और मौसम विज्ञान विभाग में नौकरी की शुरुआत की और मौसम से संबंधित उपकरणों को संभालने और बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। वह मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए अथक प्रयास करते हुए अपना जीवन विज्ञान के लिए समर्पित कर देती हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज से शिक्षा हासिल करने के दौरान मौसम विज्ञान की बारीकियों से परिचित उस महिला के द्वारा मौसम पूर्वानुमान के लिए बनाए गए कई उपकरण आज भी उतने ही उपयोगी हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वह प्रतिष्ठित मौसम महिला अन्ना मनी, जिनकी यादें उनके जन्मदिवस 23 अगस्त को गूगल के एक डूडल द्वारा साझा की गई हैं। मौसम महिला कहलाने वाली अन्ना मनी की जन्म केरल के पेरीवेडू में एक ईसाई परिवार में हुई थी। पिता सिविल इंजीनियर थे और उनका इलायची के बड़े बड़े बागान हुआ करते थे। आमतौर पर घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 8 भाई बहनों के बीच 7वीं अन्ना मनी को लगाव किताबों से था। किताबें ही गहरी दोस्त हुआ करती थीं अन्ना की। वह बचपन में ही मलयालम साहित्य की किताबों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने की आदी थीं। उसे कई पुस्तकालयों के चक्कर लगाने पड़ते ताकि पढ़ने की भूख मिट सके। आमतौर पर भारत में बालिकाओं का लगाव आभूषणों के प्रति गहरा होता था, लेकिन अन्ना मनी की किताबें ही आभूषण की तरह प्रिय थीं। कहा जाता है कि जब वह 8 वर्ष की थीं, तब अपने 8वें जन्मदिवस पर परिवार के द्वारा दिया गया आभूषणों के भेंट को उन्होंने ठुकरा दिया था।
और उनके बदले साहित्यिक किताबों की मांग की थी। कभी लगा था कि अन्ना एक अच्छी नृत्यांगना होंगी या एक डॉक्टर बनेंगी, लेकिन आगे चलकर उनके फिजिक्स में रुचि उन्हें मौसम विज्ञान की तरफ मोड़ देता है। 23 अगस्त 1918 को जन्मी अन्ना मनी 1939 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री हासिल करती हैं और आगे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर सीवी रमन के छात्रा के तौर पर हीरा और मानिक में प्रकाश से जुड़े शोध कार्य में मन रमा देती हैं। अन्ना मनी 1945 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मौसम विज्ञान की पढ़ाई और शोध कार्य में जुट गईं। 1948 में जब वह भारत लौटीं तब तक मौसम विज्ञान की कई बारीकियों से उनका परिचय हो चुका था। 1948 में ही मौसम विज्ञान विभाग में अन्ना मनी नौकरी की शुरुआत की और शीघ्र ही उनकी योग्यता विभाग में चर्चा की विषय बन गई। 1953 में वह संभाग प्रमुख बन चुकी थीं, लेकिन अन्ना को चिंता सिर्फ विज्ञान की थी कि कैसे मौसम का पूर्वानुमान ज़्यादा से ज़्यादा सटीक हो। इसके लिए उपकरणों की कमी से जूझते भारत के लिए वह उपकरणों के निर्माण की दिशा में काम करने लगीं। 1976 में वह भारत के मौसम विज्ञान विभाग के उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने तक वह कई शोध कार्यों को अंजाम दे चुकी थीं। ओजोन के परत के बारे में अध्ययन हो या हवाओं की गति से पवन ऊर्जा प्राप्त करने का मामला, हर कहीं उनकी उपलब्धियों से देश को बड़ा फायदा मिला। 1987 में अन्ना मनी को INS KR रामनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरह अन्ना मनी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा योगदान देते हुए 16 अगस्त 2001 को इस दुनिया से अलविदा हो गई, लेकिन उनके बनाए उपकरण आज भी उनके कामों की याद दिलाते रहते हैं।